खबर की ओर चलेंगे। बताएं आपको श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक और छापा पड़ा है। सूरतगढ़ में निरीक्षण करने पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। इफ्को के गोदाम का मीणा कर रहे हैं निरीक्षण। मिलावटी खाद बीज के खिलाफ अभियान जारी है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का मिलावटी खाद बीज के खिलाफ अभियान जो है वो जारी दिख रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में निरीक्षण करने पहुंचे हैं कृषि मंत्री मीणा। सूरतगढ़ में इफ्को के गोदाम पर मीणा निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। तो इफ्को के गोदाम पर मीणा जो है निरीक्षण कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बिल्कुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक और छापा यहां पर पड़ा है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूरतगढ़ में निरीक्षण करने पहुंचे हैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। इफ्को के गोदाम का मीणा निरीक्षण भी कर रहे हैं। मिलावटी खाद बीज के खिलाफ अभियान जो है वो जारी है। और हम आपको बताएं कृषि मंत्री एक और छापा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। एक और एक्शन बोर्ड में बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। उन्होंने पहले भी कहा था कि जितने भी मिलावटखोर हैं, जितने भी लोग मिलावट करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको आश्वासन देते हुए जनता को उन्होंने कहा था कि मैं जेल भेजूंगा। और आप देख रहे हैं लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। और इफ्को के गोदाम का मीणा ने निरीक्षण किया। लगातार आपको तस्वीर हम एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक और छापा यहां पर देखने को मिल गया है। सूरतगढ़ में निरीक्षण करने पहुंचे कृषि मंत्री मीणा और इफ्को के गोदाम का मीणा ने जो है निरीक्षण बिल्कुल किया है। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। इफ्को के गोदाम का मीणा निरीक्षण कर रहे हैं और मिलावटी खाद बीज के खिलाफ अभियान जो है वो जारी है। इसी के साथ आप देखिए कि कैसे बिल्कुल एक एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। इफ्को के गोदाम का मीणा निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार आप देखिए तस्वीर को, उनके हाथ में बिल्कुल एक डायरी है, पेपर है, कलम है, सब कुछ नोट डाउन कर रहे हैं। जो भी अनियमितताएं दिख रही हैं उसको नोट डाउन कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक एक्शन मोड पर आप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनको देख सकते हैं, जिन्होंने पहले भी वादा किया था और आश्वासन दिया था कि अगर मिलावट होती है तो मैं जेल भिजवा दूंगा ऐसे लोगों को। मिलावटी खाद बीज के खिलाफ अभियान इनका जारी है। लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक और छापा यहां पर देखने को मिला है। सूरतगढ़ में निरीक्षण करने पहुंचे कृषि मंत्री और आप देखिए कि कैसे इफ्को के गोदाम का मीणा जो है निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए लाइव इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो प्रदीप देखिए कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और इफ्को के गोदाम का अब वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। मिलावटी खाद बीज के खिलाफ अभियान बिल्कुल जारी है। और जैसा इन्होंने आश्वासन दिया था, जैसा इन्होंने कहा था कि भाई मैं जो भी मिलावट करेगा उसे मैं जेल भिजवाऊंगा, तो उसी कवायद में और तेजी दिख रही है कहीं ना कहीं। प्रदीप, इस तरीके से जो किरोड़ीलाल मीणा है उनका एक्शन लगातार जारी है। वो जो पिछले कुछ दिनों पहले ही श्रीगंगानगर में छापेमारी की थी, जिसके बाद आज है वो सुबह सूरतगढ़ पहुंचे हैं और सूरतगढ़ में एक गोदाम में है वो यहाँ पर छापेमारी की है। कोरोमंडल कंपनी का ये गोदाम है जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक का जो डीएपी यूरिया का स्टॉक है वो यहाँ पर है। जैसा कि मंत्री ने खुद ने बताया कि ये जो स्टॉक है वो किसानों को नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि कृषि में अभी इस वक्त का सीजन है वो पीक पर है। ऐसे में किसानों को डीएपी और यूरिया की है वो खासा आवश्यकता है। ऐसे में किसानों को है वो यहाँ पर डीएपी यूरिया है वो नहीं मिल रही थी। ऐसे में जो काला बाजारी है वो यहाँ पर उभर कर आ रही थी, जिसकी है वो मंत्री को शिकायत मिली, जिसके बाद मंत्री ने यहाँ पर खुद छापेमारी की। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से जो कृषि विभाग के अधिकारी है यहाँ पर तैनात है वो अधिकारी क्या कर रहे थे। आखिर जब पूरा मामला है, जब पूरी छापेमारी कृषि विभाग के मंत्री को करनी पड़ रही है, तो जो कृषि विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्योंकि ये गोदाम ही सूरतगढ़ में ही था, वो विभाग के अधिकारी भी तमाम सूरतगढ़ में थे। इससे पहले जिस तरीके से कृषि मंत्री ने छापेमारी की, उसके बाद जो कृषि विभाग के अधिकारियों को एक्शन लेने के लिए भी कहा था, लेकिन अधिकारी है वो चुस्त नजर आए, उन्होंने किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद अब जो मंत्री है वो यहाँ पर खुद पहुंचे हैं और आज है वो यहाँ पर इस गोदाम का निरीक्षण किया है। इस गोदाम का निरीक्षण करके अब यहाँ से स्टॉक रजिस्टर वगैरह मंगवाए गए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य
इलाके हैं जहां पर भी मंत्री को है वो सूचना मिली थी, उस इलाके में है वो मंत्री जा रहे हैं, जिसके बाद वो अब आगे की कार्रवाई है वो यहाँ पर करेंगे, जिसको लेकर तमाम विभाग के जिले भर के कृषि विभाग के अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौके पर आए हुए हैं। उसके साथ साथ जो मंत्री है उनसे जो किसान है वो भी मिल रहे हैं। किसानों ने जब हमने उनसे जी। एक्सक्लूसिव बातचीत भी की तो उन्होंने यही कहा कि ये जो किसानों के प्रति है वो सरकार समर्पित है, किसानों को किसी भी तरीके से परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से एक मंत्री, कृषि मंत्री का इस तरीके से एक एक्शन अपने आप में जो है वो एक काबिले तारीफ है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रदीप। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। कैदी की थाने में आत्महत्या का मामला सामने आया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 एसआई 2 हेड कांस्टेबल 1 कांस्टेबल लाइन हाजिर किया गया है। सदर थाने में कैदी ने लगाई थी फांसी। यूपी से परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले की जांच भी करेगा। बाइक चोरी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। सदर थाने में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करने का ये पूरा मामला। और उसमें अपडेट हम आपको बता रहे हैं टीवी राजस्थान पर। सदर थाना अधिकारी से 2 एसआई 2 हेड कांस्टेबल 1 कांस्टेबल लाइन हाजिर किए जा चुके हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किए हैं आदेश। सदर थाने में फांसी लगाने के प्रकरण अपडेट में हम आपको बताएं, न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी पूरे प्रकरण की जांच। यूपी से परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम जो है वो भी होगा। जयपुर से बड़ी खबर, यूपी से परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले की जो है वो जांच करने वाला है। और आप समझिए, बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद कैदी के थाने में आत्महत्या का ये पूरा मामला सामने आया है। दीपक चावला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। दीपक, बताएं जरा कि आखिर जीवन लीला का अंत इसने क्यों किया, क्यों समाप्त किया? और 2 एसआई 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आखिर क्यों, क्या इसके मायने लगाए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मनीष है जिसने आत्महत्या की है। ये मनीष जो है वो यूपी का रहने वाला था और सदर इलाके में स्थानीय लोगों ने इसको संदिग्ध वाहन चोरी के आरोप में पकड़ा था। उसके बाद सदर थाना पुलिस इसको शुक्रवार को लेकर गई थी और इसको थाने में रखा हुआ था। लेकिन कल यहाँ पर शनिवार को शाम को इसने अब मौका देखकर, जैसे इसके आसपास कोई पुलिसकर्मी नहीं था, तो इसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। अभी फिलहाल इसके जो परिजन है वो SMS मुर्दाघर पहुँच चुके हैं। वहाँ पर पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद इसकी डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी जाएगी। वही मामले में लापरवाही मानते हुए जो CI है, 2 सब इंस्पेक्टर है, इसके साथ ही SI है, हेड कांस्टेबल है और कांस्टेबल है, उनको लाइन हाजिर यहाँ पर कर दिया गया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले की न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है पूरे मामले की जांच करेगा। अब खबर ये भी आ रही है कि जो प्रताप सिंह खचरियावास है, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वो यहाँ पर SMS मुर्दाघर जाएंगे और परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो सदर थाने भी जाएंगे और वहाँ पर जो है प्रदर्शन भी कर सकते हैं। यानी कि इस पूरे मामले में विपक्ष भी अब इन्वॉल्व हो गया है। लगातार सरकार और पुलिस पर जो है सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कैसे थाने के अंदर इसको अवैध रूप से रखा गया था। अगर इस पे आरोप था वाहन चोरी का तो तुरंत पूछताछ की जानी चाहिए, सबूत एकत्रित किए जाने चाहिए और गिरफ्तारी शो कर देनी चाहिए। अवैध रूप से इसको रखा गया, उसके बाद ही इतना ज़्यादा तनाव में आ गया या परेशानी हो गई, उसके बाद इसने आत्महत्या कर ली। हालांकि जो जिम्मेदारी जिसकी तय की गई है, इसमें CI है, थानाधिकारी और 2 सब इंस्पेक्टर है, इसके साथ ही अन्य पुलिसकर्मी, उनको लाइन हाजिर कर दिया है। जिम्मेदार जो जिसकी जिम्मेदारी थी उस पर गाज गिर गई है। बात बताइए दीपक, क्या पुलिस जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है उनके पास कोई जानकारी नहीं है? ऐसा हो सकता है ना कि इन्हें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा हो या कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जानकारी आ रही है? क्यों इसने जो इन्होंने ऐसा कदम उठाया? चलिए ठीक है, यूपी से परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा, जो हमने आपको बताया है। आगे बढ़ेंगे, अलवर से बड़ी खबर आ रही है। उद्योग नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 25,000 का इनामी गैंग सरगना गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के फिरोजपुर मां का निवासी है नासिर और गाड़ियों के को माल सहित करता था चोरी। नासिर के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज है मुकदमे। अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंग को जो है गिरफ्तार कर लिया है। कंपनियों की गाड़ी को मॉल सहित गायब करने वाली गैंग का मुख्य सरगना नासिर जो है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। नासिर हरियाणा के फिरोजपुर थाना क्षेत्र की हीरवाड़ी का रहने वाला था। घटना 23 जनवरी 2025 को एक कंपनी से तेल के पीपे भरकर हुगली जा रहे एक ट्रक का माल समेत गायब हो गया था। इस पूरा ये मामला जो है वहां का है। तो हरियाणा की फिरोजपुर का निवासी है नासिर
और हम आपको बता दें गाड़ियों को माल सहित ये चोरी करता था उनका। नासिर के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज है मुकदमे। आप देखिए, ये समझिए, गाड़ियों को माल सहित चोरी करता था। मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मुदित, 25,000 का नामी गैंग सरगना गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के फिरोजपुर का निवासी है नासिर। नासिर की धरपकड़ हुई तो हुई कैसे मुखबिर की सूचना से पता चला इनके बारे में? जी बिल्कुल, पुलिस के पास इसका पूर्व में एक मामला दर्ज था जहाँ पर ये गाड़ी लेकर निकलते हैं और फर्जी गाड़ी दिखा करके पूरी कंपनी से माल को लोड कर लेते हैं और माल सहित उसको गायब कर देते हैं। लेकिन जब उस गाड़ी का पता किया जाता है तो ना तो ट्रांसपोर्ट होती है ना ही वो गाड़ी होती है, जिसको लेकर के लगातार मामले दर्ज हो रहे थे और कई राज्यों में मामले दर्ज हैं इस गैंग के खिलाफ। तो इसका गैंग का जो मुख्य सरगना है, इसकी पुलिस को सूचना लगी मखबूरी के थ्रू, जिसके बाद ये नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया और नाकाबंदी के दौरान भी इसके चारों टायरों को फूटने के बाद भी इसने करीब 10 किलोमीटर तक गाड़ी को दौड़ाया और जब इसको लगा कि सफल नहीं हो सकता है, पुलिस ने लगातार पीछा किया तो उसके बाद इसको पकड़ में आया है। और ये सरगना के पकड़ने के बाद इसकी कई तार जो है वो इसके खुलते जा रहे हैं। कई इसके परिवहन विभाग में भी कुछ लोग मौजूद लोग थे, एजेंट के रूप में है, और उनसे भी एक परिवहन विभाग के जो एजेंट है उनके थ्रू भी काम कराता था। ये पूरा मामला जो है इसको लेकर के पुलिस और भी जांच पड़ताल कर रही है। जी, पुलिस जो है और जांच पड़ताल कर रही है। चलिए ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के गोगुंदा तहसील से खबर है, जहां पर टूल बूथ के केबिन से टकराया तेज रफ्तार ट्रेलर। जी हां, पिंडवाड़ा से उदयपुर की ओर जा रहा था ये ट्रेलर। हादसे में ट्रेलर का केबिन बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। बड़ा हादसा होने से टल गया। बूथ पर कोई कर्मचारी नहीं था मौजूद। तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाएं। भयानक तस्वीर है। गोगुंदा तहसील से खबर, जहां टोल बूथ के केबिन से टकराया तेज रफ्तार ट्रेलर और पिंडवाड़ा से उदयपुर की ओर से जा रहा था ये ट्रेलर। हादसे में ट्रेलर का केबिन बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी आप तस्वीर लगातार देख रहे हैं। ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। बड़ा हादसा होने से टल गया। बूथ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था उस समय। तो बूथ पर कोई कर्मचारी नहीं मौजूद था। अनिमत रही, कुछ बड़ा नहीं हुआ। टोल बूथ के केबिन से टकराया तेज रफ्तार कार। हालांकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आप समझ सकते होंगे कि कितनी बड़ी क्षति हुई है और कितनी बड़ी घटना हुई होगी, क्योंकि ट्रेलर का जो केबिन है वो पूरी तरह से केबिन क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में ट्रेलर का केबिन बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। टोल बूथ के केबिन से टकराया तेज रफ्तार ट्रेलर। गनीमत रही कि उस समय टोल बूथ पर कोई था नहीं। विपिन सोलंकी हमारे साथ फोन लाइन पर। विपिन, कैसे घटना घटी, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, ये रात की घटना है जिसमें अनियंत्रित टोला जो पिंडवाड़ा से उदयपुर की तरफ आ रहा था, तो वो जो अपनी साइड में चलते चलते अचानक वो रॉन्ग साइड घुसा और एक केबिन जिसमें कोई भी कर्मचारी नहीं मौजूद था उस वक्त, तो उस केबिन के पास में जाके टकरा गया और मौके से ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने उसको पकड़ा है, पूछताछ की जा रही है। मामला यही सामने आ रहा है कि अचानक उससे कंट्रोल जो है उस ट्रोले से खोया उसने और उसके बाद में उससे टकरा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुकदमा इस मामले को लेकर दर्ज कर दिया गया है। जी, तो अचानक कंट्रोल कैसे? ब्रेक फेल हो गया या नींद आ गई, झपकी आ गई या नशे की हालत में था? क्या विपिन, मुख्य कारण क्या? इसके पीछे शराब का सेवन तो सामने नहीं आया है, नींद का ही हो सकता है। फिर भी इसमें पुलिस जो है उस ड्राइवर से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका विपिन, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कोठारी नदी में पानी का उफान। जी हां, भीलवाड़ा से खबर, सुबह 3 बजे से पुलिया पर 1 फीट पानी। कोठड़ी सवाईपुर मार्ग बाधित हुआ है। पुलिया के दोनों तरफ वाहनों की कतारें देखने को मिल रही है। पुलिया पर सुरक्षाकर्मी नहीं होने से हादसे की आशंका जो है जताई जा रही है। लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया क्रॉस कर रहे हैं, पुलिया पार कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, सुबह 3 बजे से पुलिया पर 1 फीट पानी यहां पर जमा हुआ है। सवाईपुर मार्ग बाधित होने से वाहनों की कतारें यहां पर दिख रही हैं। पुलिया के दोनों तरफ वाहनों की कतारें दिख रही हैं। लेकिन अगर आप तस्वीर देखिएगा, आप देखिएगा कि वहां पर जब बीच बीच में जो है फिसलन भी है और वाहन रुक भी जाती है, बड़ा हादसा भी हो सकता है। लोग जाने से घबरा रहे हैं। भीलवाड़ा कोठारी नदी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 3 बजे से पुलिया पर 1 फीट पानी है और प्रतिबंधित बांध में नहाने का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। उदयपुर वाटी के कोट बांध में नहाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पानी से लबालब कोट बांध में नहाने पर सख्त पाबंदी है और हर साल डूबने से कई लोगों की मौत होती है। साथ ही ने प्रशासन से सुरक्षा की अपील जरूर की है। बांध पर नहीं है कोई सुरक्षा जाब्ता। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह है कि बांध पर कोई सुरक्षा जाब्ता कहिएगा तो वो नहीं। अगर कुछ घटना घटती है
अगर कोई फिसलता है कोई बचाने वाला नहीं होगा। नहाने का वीडियो वायरल हो रहा है। उदयपुर बाटी के कोट बांध में नहाना बिल्कुल मना है। पानी से लबालब कोट बांध में नहाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई। हर साल डूबने से कई लोगों की मौत हो जाती है। साध्वी ने प्रशासन से सुरक्षा की अपील जरूर की है। बांध पर नहीं है कोई भी सुरक्षा जाब्ता। तो देखिए, आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर वही तस्वीर है जो वायरल हो रही है और आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर प्रतिबंधित है, यहां पर आप जाकर नहा नहीं सकते। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर कैसे इनको अलाउंस मिला, कैसे ये जो है जहां पर जाकर नहाने लगे। क्योंकि यहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था कहिएगा वो नहीं। अगर कोई किसी का पैर फिसलता है तो कोई भी जाब्ता नहीं है जो इन्हें बचा सके। आषाढ़ मास में बारिश शुरू हो चुकी है। कोट बांध पे अच्छी बारिश हो चुकी है। प्रकृति ने अपना यौवन धारण किया है। हरी भरी प्रकृति है, उसको आकर्षित होकर लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कुछ असामाजिक तत्व तारबंदी होते हुए भी बांध में चले जाते हैं और वहाँ स्नान करते हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि यहाँ जो पुलिस चौकी लगाई जाती है, अस्थायी पुलिस चौकी उसे बहाल करें ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो। बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू चिड़ावा से। बड़ी खबर आ रही है। गौशाला रोड पर झगड़ते सांडों का कहर देखने को मिला है। सांड की टक्कर से राहगीर युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को चिड़ावा अस्पताल से झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। रामपुरा निवासी मनोज कुमार हादसे का शिकार हो गए हैं। सांड द्वारा टक्कर मारने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। बेसहारा सांडों ने दहशत दिखा दिया है और सांडों की दहशत से आमजन जो है बहुत परेशान है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग भी उठा दी है। तस्वीर आप जरा देखिए। तो घायल को झुंझुनू अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, गुहार किया है कि भाई कोई सख्त कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। झगड़ते सांडों का कहर आए दिन देखने को मिलता है। सांड की टक्कर से राहगीर बिल्कुल परेशान रहते हैं, आवागमन बाधित हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी घटना। इम्तियाज अली फोन लाइन पर। इम्तियाज, ये ऐसी पहली घटना नहीं। इम्तियाज, कई बार ऐसी घटना देखने को मिलती है, क्या प्रशासन कर रहा है? बिल्कुल, जिले में लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। इससे पूर्व में नवलगढ़ और मंडावा में ऐसी घटनाएं सामने आई थी जहां पर बुजुर्ग लोगों पर जो बेसहारा सांड है उन्होंने टक्कर मारी थी। कल देर रात की ये देर शाम की ये घटना है जहां पर चिड़ावा कस्बे में एक राहगीर था, उसके दो सांड जो आपस में लड़ाई कर रहे थे और राहगीर को टक्कर मार दी और गंभीर चोट आने के बाद उनको स्थानीय अस्पताल है वहां दिखाया गया और उसके बाद झुंझुनू का जो जिला अस्पताल है वहां रेफर किया गया। अभी फिलहाल उनका इलाज जारी है, लेकिन वहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार मांग उठा रहे हैं कि ये जो बेसहारा सांड घूम रहे हैं उनको नगर पालिका के द्वारा गौशालाओं में भिजवाया जाए, क्योंकि अगर ये गौशालाओं में नहीं भिजवाए जाते हैं तो यहाँ कोई आने वाले दिनों में बड़ा हादसा होने की संभावना है वो हो सकती है। क्योंकि इससे पूर्व में नवलगढ़ कस्बा है वहाँ भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी और जो मंडावा है वहाँ भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं। इसका जो सीसीटीवी है वो सामने आया कि राहगीर के जो सांड लड़ाई करते हुए टक्कर मारता हुआ सामने आया। जी चलिए, ठीक है इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से खबर आ रही है। बीकानेर रेंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और अवैध डीजल बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ भी हुआ है। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू में चल रही थी फैक्ट्री, केमिकल से बनाया जा रहा था अवैध डीजल। पुलिस ने 40,000 लीटर अवैध डीजल जब्त किया है। मामले में 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। बीकानेर रेंज की स्पेशल टीम ने हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में चल रही एक अवैध डीजल फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। ये फैक्ट्री होटल के पीछे टैंकों में केमिकल मिक्स कर नकली डीजल तैयार कर रही थी। पुलिस ने मौके से 40,000 लीटर केमिकल युक्त अवैध डीजल और एक पिकअप समेत भारी मात्रा में उपकरण, नकदी और दस्तावेज जो हैं वो भी जब्त किए हैं। फैक्ट्री गुजरात की कंपनी के नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चलाई जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। डॉक्टर रवि शर्मा का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट सील कर दिया जाएगा और जिला कलेक्टर को भी दे दिया जाएगा।
मृतक के परिजनों को नहीं मिली है रिपोर्ट। हालांकि रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति जो है बनेगी, ये परिजन कह रहे हैं। खबर उदयपुर की है, जहां के RNT मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद शुरू हुई, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रेजिडेंट डॉक्टर गलत बता रहे हैं। मामले को लेकर जयपुर से आई टीम ने डॉक्टर रवि शर्मा का री-पोस्टमार्टम किया और उसकी रिपोर्ट सील करके जिला कलेक्टर को दे दी गई। जानकारी के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर और डॉक्टर रवि शर्मा के परिजनों को री-पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी गई है। इस पर मृतक के परिजनों ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति हम बनाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो डॉक्टर रवि शर्मा का री-पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट सील कर दिया गया है, जिला कलेक्टर को दे दिया गया है। और उदयपुर से खबर है, जहां मृतक के परिजनों को रिपोर्ट अभी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि जब हमारे पास रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही हम आगे की जो रणनीति होगी उसके बारे में जानकारी देंगे। आगे बढ़ेंगे, श्रीगंगानगर से खबर आ रही है। सिंचाई की पानी की मांग को लेकर अनशन देखने को मिला है। किसान संगठनों का उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। सचिन पायलट का किसान आंदोलन को समर्थन है। कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष की अगुवाई में अनशन का ऐलान किया गया है। क्रमिक अनशन पर बैठेगी महिलाएं भी। गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग है। विधायक से लेकर सांसद तक का क्रमिक अनशन। JKS किसान संगठन ने आंदोलन को समर्थन दे दिया है। कई किसान संगठनों का आंदोलन को समर्थन भी दे दिया जा चुका है। तो 2500 क्यूसेक पानी की मांग कर रहे किसानों को कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का समर्थन मिल चुका है और उन्होंने एक्स पर भी लिखा है। क्या लिखा है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन बहरहाल आपको तस्वीर जरा दिखा देते हैं कि उन्होंने लिखा है, पायलट ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि गंग नहर के पानी को लेकर किसानों के संघर्ष का समर्थन करता हूं। ये देखिए, हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। किसानों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। फिरोजपुर फीडर के लिए कांग्रेस की पूर्व राज्य सरकार ने बजट प्रस्तावित किया था, लेकिन केंद्र ने मंजूरी नहीं दी, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियां जो है झेलनी पड़ रही है और कम पानी मिलने से फसल लगातार खराब भी हो रही है। सचिन पायलट ने इसको समर्थन देकर एक्स पर यह लिखा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 25,000 के नामी गैंगस्टर प्रवीण कमांडो को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लॉरेंस और आनंदवाल गैंग से जुड़ा हुआ था। चुरू पुलिस को आरोपी पर इनाम का ऐलान भी था। चुरू पुलिस को होटल फायरिंग मामले में आरोपी की तलाश थी। एडीजीएफ ने गैंगस्टर प्रवीण सिंह जोड़ी उर्फ प्रवीण कमांडो को चुरू बाईपास पर धर दबोचा है। एडीजी ने कहा है कि पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था यह अपराधी। 25,000 का इनाम भी बदमाश पर था। बदमाश कई संगीन मामलों में वांटेड था। बदमाश ने हाल ही में चुरू के एक होटल में जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की थी। जी हां, बदमाश को चुरू जिले की कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ में लगी हुई है। तो देखिए, आरोपी लॉरेंस और आनंद पाल गैंग से ये बदमाश जो है जुड़ा हुआ था और चुरू पुलिस को होटल फायरिंग मामले में आरोपी की तलाश भी काफी दिनों से थी। लॉरेंस गैंग के मुख्य सरगना के रूप में इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस से बर्खास्त होने के बाद कुख्यात आनंद पाल गैंग का सक्रिय सदस्य बन चुका था। जयपुर में साइबर पुलिस ने साइबर ठगी का अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग ने अब तक 7 राज्यों में 24 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 3 चेकबुक जब्त की गई। गैंग को लेकर साइबर ठगी की शिकायतें यूपी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित 7 राज्यों में दर्ज की गई। आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट और IPC की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरोह नेपाल और दुबई में बैठे सरगनाओं के इशारे पर इंडिया में फर्जी बैंक खाते खोलकर चीन की साइबर ठग गैंग को बेचता था। गिरफ्तार आरोपी नेपाल का निवासी है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि मास्टरमाइंड चाइनीज गिरोह से सीधे टेलीग्राम और इंटरनेट के जरिए जुड़ा था। साथ ही दुबई में बैठी महिला सुषमा के संपर्क में भी यह आदमी था। सुषमा बैंक खाता, सिम और ईमेल ID चीनियों को मुहैया करवाने में मदद करती थी। गिरोह 5 लाख में एक बैंक खाता बेचता था। वो इन खातों में अगर चीन से कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी या गेमिंग के नाम पर रकम ट्रांसफर करता था तो आरोपी प्रति ट्रांजैक्शन 2.5 से 5% तक कमीशन भी लिया करता था। सीकर जिले के गोकुलपुरा पुलिस को जानलेवा हमला करने के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रॉयल्टी नाके पर नाकाकर्मी पर जानलेवा हमला कर उसके हाथ पैर तोड़ने के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 के नामी बदमाश गोगराज उर्फ गोगा बेनीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी गोगराज के खिलाफ पूर्व में भी चोरी, मारपीट, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे कई प्रकरण दर्ज हैं।
जयपुर विकास प्राधिकरण के रास्ते ने शनिवार को जयपुर में सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जी हां, महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में जेडीए ने कि जोन 6 और 13 से सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान जोन 6 में जहां सड़क सीमा पर कब्जा कर बनाए गए अतिक्रमण को हटाया गया, वहीं जोन 13 की बात करें तो जोन 13 में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई अवैध कॉलोनी जो है उसे ध्वस्त किया गया। तस्वीर आपके समक्ष। और सीकर के रिंग स्टेशन बाजार में हालात बद से बदतर होता नजर आ रहा है। कचरा, दुर्गंध, आवारा पशुओं समेत अवैध वाहनों के जमावड़े के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश भर से आने वाले श्याम भक्तों को भी भारी परेशानी हो रही है। वहीं बाजार में अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों की ओर से उपखंड प्रशासन, नगर पालिका समेत पुलिस प्रशासन को कई बार शिकायत दे दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी इस समस्या को कोई समाधान आप कहिएगा वो नहीं हुआ है। इस वजह से दुकानदारों ने संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। जी, एक सुविधा होनी चाहिए, कम से कम पैदल यात्री का कुछ प्रॉपर साधन होना चाहिए। एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ इन्होंने टेम्पो, बसेस और इन्होंने ऑटो वालों ने ऐसा जाम मचा रखा है कि पैदल का रास्ता तक मुश्किल है। पैदल रास्ता तक। हाँ, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन को यही है कि अपने इनका जो स्टैंड बना रखा है, इनका प्रॉपर एक स्टेशन दे रखा है, तो इन्हें रिक्वायर कि वहीं रोकिए। ऐसा ना हो कि कोई भी टेढ़ा आ जा कैसे ही खड़ा करके अपना काम चला। बहुत गंदगी है, सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के जो लोकल प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अब लोकल को ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग तो कभी कभी आते हैं जी, अब जो लोकल है यहाँ पे उन्हीं को ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी परेशानी होती है इन वाहन चालकों से? गाड़ी आप देखोगे तो स्मेल कितनी है रास्ते में, चल नहीं पाओगे, इतनी स्मेल है रास्ते। स्थानीय व्यापारी हैं, बाजार के हालात है, क्या कहना चाहेंगे? हमने प्रशासन से बार बार तो नगर पालिका से परेशान हो गए, सफाई के लिए कहते परेशान हो गए, और हमारे दुकानदारों के लिए हमने 3 दफे शिकायत करके आए। यहाँ भट्टियाँ खुले आम से यात्री 4-5 बजे जल गए, पर कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एसडीएम कार्यालय में भी जाके देखे आए हमने, तो एसडीएम साहब भी इनकी बातों में हमारी पर सुनाई नहीं की। खबर भरतपुर से है, जहां हलेना में वन विभाग ने एक पहल की है जिसमें 2,40,000 पौधे तैयार किए गए हैं। इन पौधों का वितरण बारिश शुरू होते ही शुरू हो जाएगा। वन विभाग की इस पहल से क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। बता दें आपको कि वन विभाग ने अब तक करीब 4,000 पौधे वितरित कर दिए हैं। सरकारी स्कूलों को सरकारी दर से 50% की छूट दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक स्कूलों में पौधरोपण किया जा सके। वन रेंजर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस साल छाया, फलदार और सजावटी पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे करंज और नीम पौधों की जो है सर्वाधिक मांग ज्यादा है। राजस्थान के तहत वन विभाग में नर्सरियां तैयार की जा रही हैं, जिसके अंदर रेंज नदबई के अधीन खेड़ली मोड़ पर 10,000 पौधे, फलदार, फूलदार एवं छायादार पौधे, अस्थायी नर्सरी हिंगोटा में 2 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं एवं हलेना नर्सरी में 30,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं।